नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज बात करेंगे जेट 2025 के जो भी विद्यार्थी है उनकी बात करूंगा और पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में क्या अंतर है उनकी बात करेंगे। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर, गवर्नमेंट कॉलेज है, नई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारे डाउट जितने भी आपके डाउट आज के इस सेशन में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सो आई होप वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे और कंप्लीट चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप जो है नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट आप ले सकते हैं, क्या फायदे हैं इनके, क्या नुकसान है। तो वीडियो को आपको करना क्या है, पूरा एंड तक देखना है और बने रहना है पूरे सेशन के अंदर। साथियों देखो, बात करेंगे नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। पेमेंट सीट में आप देखो पेरेंट्स यहां पर पैसे दे रहे हैं और नॉर्मल सीट में काफी भीड़ है। ये बच्चे देख रहे हैं कि यार ये पेमेंट सीट का क्या लफड़ा है। आपके भी माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या लफड़ा है पेमेंट सीट का, नॉर्मल सीट का, क्या हम पैसे दे देंगे, पेमेंट सीट हमें मिल गई तो क्या हमारे बच्चे की जो डिग्री रहेगी या स्टूडेंट की जो डिग्री रहेगी उस पर लिखा हुआ आएगा पेमेंट सीट, क्या उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा पेमेंट सीट पर, क्या पेमेंट सीट लेने के बहुत सारे नुकसान है। तो ये सारे फायदे, ये सारे नुकसान आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा टाइम आपको निकालना होगा आपके करियर के लिए। जब आप जेट में जा रहे हो तो एक बार पूरी वीडियो को देखो, समझो क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसमें होने वाला है। साथियों देखो, बात करेंगे कि जो सर आपकी जो काउंसलिंग है वो हमारी काउंसलिंग कब से होगी या काउंसलिंग की जो डेट है वो कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं साथियों, भी 5 से 10 दिन का भी टाइम लगेगा, मैं आपको फाइनल बता देता हूं। ठीक है, तो 5 से 10 दिन का भी टाइम लगने वाला है। इसमें आपके जो है उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देखो स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, कंप्लीट बने रहना। ये आपके 5 से 10 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर रूप से स्टार्ट होगी। आप लोग ये कह सकते हो, मैं भी ये कह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी भी यही कहती है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि कुछ साथियों ने जैसे ही जेट पीजी का एग्जाम दिया, उनके रिजल्ट में उनका कहना है बच्चों का कि हमारे जो मार्क्स है सर वो कम हो रहे हैं, हमारे जो मार्क्स है जो हमने जोड़े, जो आंसर की आई उससे मिलाया सर, उससे हमारे नंबर थोड़े कम हो रहे हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी में बात की है साथियों, यूनिवर्सिटी वालों का कहना है कि आप हमारी जो मेल आईडी है, बच्चों के नंबर जो आ रहे हैं वो, बच्चों की होमवर्क की कार्बन कॉपी और पूरा मैसेज जो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी आपके हैं वो सारी आप हमें मेल करवा दीजिए। तो साथियों आपको भी यूनिवर्सिटी को मेल करना है। अगर आपके भी नंबर आपको लगते हैं कि मैं करके आया था, मेरे आ रहे थे 260 और आ रहे अभी 250 45, जो भी आपके कम हो रहे, यूनिवर्सिटी को आप अपडेट दे देना। यूनिवर्सिटी को इस बात का पता है, आपकी मेल जाते ही वो आपके रिजल्ट को चेक करेंगे दोबारा से। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का काम है, आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद में आपकी एक डेट आएगी साथियों, आपके एक डेट आ जाएगी कि ये डेट आ गई, इस दिन से आपकी जो काउंसलिंग के जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। हाँ बिल्कुल साथियों, ये नहीं कि हमने एक बार सर फॉर्म भर दिया एग्जाम का, वो एग्जाम का फॉर्म था, उसके बाद दोबारा फॉर्म भरेगा काउंसलिंग का फॉर्म। ठीक है, उस काउंसलिंग के फॉर्म में आपको क्या करना रहता है कि आपको काउंसलिंग करवानी है तो कौन कौन सी कॉलेज आप कैसे लगाते हो वो उस फॉर्म में रहती है, वो आपको करना होता है। अब देखो सीधी सी बात है साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके काउंसलिंग की डेट आएगी कि इस दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, फिर उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, फिर थर्ड लिस्ट आपकी जारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसमें कुछ चीजें आपको देखना होगा, समझना होगा। नॉर्मल और पेमेंट का जो जो आपका बड़ा डाउट है वो यहीं पर मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा साथियों। देखो, जैसे ही आप यहाँ पर काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं कि चलो डेट आ गई, अब आपने फॉर्म लगाया, तो यहाँ पर देखो कितनी प्रकार की कॉलेजें रहती है। सबसे पहले रहती है यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी है, जी फॉर गवर्नमेंट। एक यूनिवर्सिटी रहेगी यहाँ पर प्राइवेट वाली, ठीक है। उसके बाद रहेगी कॉलेज, ये है गवर्नमेंट वाली। उसके बाद रहेगी प्राइवेट वाली, सेमी गवर्नमेंट भी आती है, जिसे आप प्राइवेट भी कह सकते हैं, सरकारी भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट, तो ये भी रहती है। तो इन सब लफड़ों में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको सिर्फ जिनके अच्छे नंबर है उन विद्यार्थियों को केवल पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी है एक तो वो,
और दूसरे नंबर की जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको लगानी है। ठीक है, और इसमें भी नॉर्मल सीट पर रहती है एक, तो एक होती है पेमेंट सीट पर। यूनिवर्सिटियां 5 है, पांचों यूनिवर्सिटियों में नॉर्मल सीट भी है। मैं आपको बता दूं, पांचों यूनिवर्सिटियों में नॉर्मल सीट भी है और पांचों यूनिवर्सिटियों में यहां पर पेमेंट सीट भी है। दोनों प्रकार की सीटें दोनों टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि गुरुजी आप बताओ ना क्या करना है, कहीं हम इस लफड़े में ना फंस जाए। बिल्कुल साथियों, जिस प्रकार से कोई शिकार किसी जाल में फंस जाता है व्यक्ति द्वारा बिछाए हुए जाल में, उसी प्रकार विद्यार्थी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस काउंसलिंग के जाल में फंस जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना फंसे, आप लोग सही मार्गदर्शन के माध्यम से सही काउंसलिंग करवाए और सही जगह आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें। देखो साथियों, अगर एक छोटी सी गलती आपने कर दी तो हो सकता है कि जिंदगी भर 4 साल का मामला है, आपके करियर का मामला है, बहुत सीरियस मामला है। ये पीछे की पढ़ाई अलग है और एग्जाम के बाद का जो माहौल है उसमें काफी डेडिकेट आपको होना है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यादाश्त कमजोर हो गई है बच्चों की, ये रियलिटी है। ध्यान नहीं रह पाता, गलतियां कर देते हैं। तो आप चाहते हो कि सर मैं मेरे जीवन में इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, जो अकाउंट पर आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर एक लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब का ऑप्शन लाल कलर का, उस पर क्लिक कर देना साथियों। ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसे नहीं लगेंगे। जब भी कोई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप सभी को करना है, आपके करियर के लिए करना है, सही वीडियो के लिए करना है, सही इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आजकल लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि सर आप फ्री के अंदर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो, आप हमें वीडियोज आप हमारे लिए डालते हो, विश्वास ही नहीं हो पाता कि आज के जमाने में इतना कौन करता है। साथियों, हम किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। ब्राइट एग्रो क्लासेस के जितने भी साथी यहाँ पर काम करते हैं किसान परिवार से आते हैं, ढाणी गांवों से आते हैं। वो लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? वो चाहते हैं कि हमारे किसान परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा गाइडेंस मिले और कहीं ना कहीं वो सही मार्गदर्शन के माध्यम से सही रास्ते पर जाए। तो अगर किसान का बेटा अच्छी कुर्सी पर जाएगा तो ये किसान के लिए गर्व की बात होगी, सभी के लिए। आप देखते हो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद उनके कुर्ते पर मिट्टी नहीं लगती 5 साल तक, इस प्रकार से। तो वही चीज अपन नेता को तो वोट दे देते हैं किसान के नाम पर, लेकिन अगर कोई सही आजकल आपको राय देता है, शिक्षा देता है किसान के नाम पर, आप विश्वास नहीं करते। इसीलिए मेरा कहना है भाइयों सभी को, अगर कोई पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहा है, अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमें मिलेगा कि बिल्कुल बच्चों का प्यार है, ये वीडियोस को देखना चाहते हैं, इनके लिए वीडियोस बनानी है और अच्छी वीडियोस बनानी है। तो सभी साथियों को ये सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने का काम हमारा रहेगा। देखो, अब यहाँ पर नॉर्मल और पेमेंट का मामला चल रहा था, इसको एक बार दोबारा आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो जैसे ही आपके काउंसलिंग होगी तो वहां पर आप कॉलेजेस लगाएंगे, यूनिवर्सिटी लगाएंगे। तो काउंसलिंग कैसे करेंगे अपन लोग, मैं बता देता हूं। तो हम काउंसलिंग करवाते हैं वो बता देता हूं। हम क्या करते हैं कि एक बार पहले तो स्टूडेंट के पास कॉल करते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज के बारे में पता है, आपने क्या देख रखा है। अगर बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो हम लगाते हैं पहले तो 5 यूनिवर्सिटियां, यूनिवर्सिटी लगा दी 5 की 5। ठीक है, ये 5 हो गई। ये पहले हम लगवाते हैं नॉर्मल पर, ठीक है, ये नॉर्मल पे लगा दी। उसके बाद में बच्चे के पिताजी से भी बात करते हैं कि सर आपके बच्चे को अगर पेमेंट पर यूनिवर्सिटी मिल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पेरेंट्स बोलेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फिर 5 यूनिवर्सिटी तो ऊपर लगा दी और इन्हीं 5 को फिर लगा देते हैं पेमेंट पर। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के यूनिवर्सिटी तो 5 है, लगा दी कितनी, 10, क्योंकि 5 नॉर्मल पर और 5 पेमेंट पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, पेमेंट का मतलब यह है, मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद आगे करते हैं। और नॉर्मल का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो भी बात करें, एक साल में 2 पेपर लगते हैं बच्चों के, सेमेस्टर जिनको बोलते हैं। हर 6 महीने के अंतराल पर ये सेमेस्टर लगते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा उसकी फीस पेमेंट शीट पर लगभग आप मान के चलो 35 से लेकर 40 हजार के समथिंग है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पेमेंट शीट की फीस है। नॉर्मल पर यहाँ पर 5,000 से लेकर 15,000 तक कितनी भी हो सकती है, सबकी अलग अलग रहती है। तो ये फर्क है।
तो एक 6 महीने की फीस यहाँ पर नॉर्मल पर इतनी लगती है और पेमेंट की यहाँ पर इतनी लगती है। तो ये हो गई 6 महीने की। अब बात करें फिर अगले 6 महीने की, तो वही 40 यहाँ पर दे दी, 40 यहाँ पर, तो 80 हो गई एक साल की। एक साल के 80,000 और 15-15 यहाँ पर एक साल के 30,000 मान लो या 10,000 मान लो। तो ये फर्क है नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट पर। अब एक बात बताओ, अगर कोई किसान परिवार का साथी है जिसके पिताजी की बात करें, इनकम की बात करें, अब सीधी सी बात है ग्रामीण परिवेश में लोग आज भी भोले भाले हैं, गरीब जिनको बोल सकते हैं, पैसों से गरीब हो सकते हैं, मन के तो काफी अमीर है मेरी नजरों में, क्योंकि किसान कभी गरीब नहीं हो सकता। किसान अपने हजारों लाखों की फसल को खेत में खुला छोड़ के आके सो जाता है, ठीक है, जबकि वो कमाई है, लेकिन अमीर काफी रहता है। पैसों की तंगी अपन मान सकते हैं, वो चीज है। तो यहाँ पर अगर कोई साथी चाहे, कोई किसान परिवार का बच्चा हो, वो चाहता है कि सर मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के 80,000 रुपये एक साल के लगे, 80 फिर दूसरी साल फिर 80,000 सर, फिर 80,000, ये तो मैं फीस दूंगा, उसके बाद में मैं रहूंगा वो खर्चा, साथ में मैं कोई कॉपी किताबें लेके आऊंगा, पढ़ूंगा, कहीं पर जाऊंगा मौज मस्ती में, तो वो खर्चा, तो खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है साथियों। और किसान परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हैं कुछ, तो कि मैं मेरे पापा की स्थिति समझता हूँ, मुझे कितना खर्चा करना है, मुझे ज्यादा खर्चा करना है नहीं करना, मुझे किस हिसाब से अपना जीवन काटना है, आगे जाके क्या करना है, वो सब समझते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, अगर आप चाहो तो नॉर्मल पे लगाओगे सभी के सभी, पेमेंट पर जो लगाना चाहे वही लगाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शनल है, ये सभी के लिए नहीं है, जो लगाना चाहे उसके लिए है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलेज। ये आपकी कॉलेजेस है, यहां पर सारी कॉलेजें आपको मिलेगी नॉर्मल पर। सबसे पहले नॉर्मल पर सारी की सारी, उसके बाद में आप लगा सकते हो पेमेंट पर, ठीक है, सभी कॉलेजों को। अब एक बात ध्यान रखना कि सर कोई साथी है जो कहता है कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर रहता है, और सर मेरे यहाँ पर क्या है, कॉलेज है, कॉलेज बना हुआ है सर सरकारी, ठीक है, तो इस कॉलेज में सर मुझे अगर ये कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं भी यही कहूँगा कि सही बात है, कोई बॉय हो, कोई गर्ल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए बेस्ट रहेगा कि यार पास के पास में कॉलेज है। तो कि अगर सर इसमें नॉर्मल की सीट है एक तो, और एक इसमें रहती है पेमेंट की सीट, दो प्रकार की सीटें रहती है, कुछ में पेमेंट नहीं रहती, कुछ में नॉर्मल ही रहती है। तो अगर भाग्य से आप जो चाहते हो कॉलेज, उसमें अगर नॉर्मल और पेमेंट की सीट रही, तो आपके पास में दो ऑप्शन आ गए बेटा। कि सर कौन कौन से दो ऑप्शन आए, देखो ये दो ऑप्शन क्या आ गए कि जैसे ही आप कॉलेजें लगाओगे, पहले तो यूनिवर्सिटियां पांचों आप लगा दोगे नॉर्मल पे, पेमेंट पे लगाना तो लगाओ, पर नॉर्मल पे लगा दी। अब ये जो कॉलेज है ये आपको चाहिए, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जस्ट बाद में यही कॉलेज आप लगाओ पहले, जो आपको चाहिए, ये आपने इसी को लगा दिया नॉर्मल पर। अब कुछ कहते हैं कि सर चाहे से पेमेंट पर भी अगर ये कॉलेज मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो आप कॉलेज नॉर्मल पे यही लगा के इसी कॉलेज को, अगर पेमेंट सीट है तो इसी को आप पेमेंट पर भी लगा सकते हैं, फिर 100% चांस बढ़ जाते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपके नंबर ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि सर इस कॉलेज की जिद के कारण मैं पैसे फालतू नहीं दूंगा, कोई सी भी मिले तो वही चाहिए मेरे को, तो आप सभी नॉर्मल पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों क्या है, ये आपके काउंसलिंग का पैटर्न होता है, पूरा पैटर्न होता है, पूरी प्रोसेस होती है। आप बोलते हो कि सर कि आपसे काउंसलिंग करवानी है, तो साथी मैं बताऊं लगभग 100-150 बच्चों की हम काउंसलिंग करवाने वाले हैं। वो ब्राइट एग्रो क्लासेस का अपना ऐप है, आप जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर जाते हो, जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो, सर्च करना ब्राइट एग्रो क्लासेस, ठीक है, वहां पर जाके अपन ने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, काउंसलिंग का बैच। ये काउंसलिंग का बैच है, इस बैच के अंदर जेट पीपीजी के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये बैच क्या करता है, इसको जो भी खरीदता है कि सर आप कितने रुपए का ये बेच देते हो, साथियों हम तो कम ही देते हैं लेकिन ऐप वालों का चार्ज बढ़ जाता है। ये मान लो 499 रुपए में हम काउंसलिंग का बैच लॉन्च किए, इसमें से 150 से 200 रुपए तो
ये ऐप वाले ले लेंगे खुद का खर्चा। उसके बाद बाकी का पेमेंट जो ई मित्र वाला हमने बिठा रखा है उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा जो आपकी काउंसलिंग करेगा। हमारे खाते से होगा काम, तो हम तो बस ये है कि आपकी सुविधा के लिए आपको ये माध्यम अवेलेबल करवा दिया कि हमारी देख रेख में आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। वरना 1,000 रुपये भी रखते हम तो काउंसलिंग की, हम तो भाई साहब 1,000 रुपये लेंगे, 500 हमारी जेब में जाते, 100-200 ऐप वाले के, बाकी मित्र वाले के में। लेकिन नहीं, हमने सोचा कि ये ऐसे पैसा नहीं कमाना। और ही कोर्सेज है, सुपरवाइजर का अपने पास सबसे अच्छा कोर्स है, पढ़ के देखो मजा आ जाएगा, कंटेंट एक नंबर है। जेट CUT के बैच है, BSc एग्रीकल्चर में आप जाओगे उनके बैचेस है, WO के बैच है, CUT PG के बैच है, तो उनसे ही पैसा कमा लेंगे अगर कमाना होगा तो। और हमारे बच्चों की एक खास बात है, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं और देते भी हैं। सुपरवाइजर में जिस फीस में जो बैच में आपको दिया जाएगा वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आप जाके डेमो देख सकते हैं। वैसे जेट की वीडियो है लेकिन बता देता हूँ, तो आप चाहो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस से भी काउंसलिंग करवा सकते हो। यहाँ से काउंसलिंग करवाने का ये फायदा होता है कि सर क्या क्या सुविधा मिलती है इसमें। देखो सुविधा तो ऐसी मिलती है कि आप देखते रह जाओगे कि सर इतनी सुविधा मिलती है। बिल्कुल सुविधा मिलती है। देखो जैसे ही आपने बैच को परचेज किया उसके बाद में आपके जो नंबर है वो हमारी टीम के पास में आ जाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपके पास कॉल आएगा, आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। जैसे अभी आपको पता है तो मार्कशीट अपडेट का ऑप्शन आ रहा था कि आप अपनी मार्कशीट और अपने नंबर अपडेट करो। जिन भी बच्चों ने बैच लिया हुआ था सभी के पास कॉल किया है, 3-3 बार कंफर्म किया है कि आपने मार्कशीट अपडेट की या नहीं की। नहीं की तो आप हमें बताइए, हम आपकी मार्कशीट अपडेट करेंगे। उन बच्चों को गाइड किया, सारी चीजें बताई, उसके बाद उनकी मार्कशीट को अपडेट किया। और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उनके पास कॉल जाएगा, उनसे डिटेल ली जाएगी और एक एक चीज उनको बताकर बारीकी से उनकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। बात करें कि सर बेच ना लें हम, ठीक, लेना चाहो तो आपकी इच्छा, नहीं लेना चाहो तो भी ब्राइट क्लासेस के अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रकार की अपडेट, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब बात करेंगे पेमेंट शीट और नॉर्मल शीट में क्या फायदे और क्या नुकसान है, देख लेना एक बार। पेमेंट शीट पर यहां पर पैसे जो आपके हैं ज्यादा लगेंगे, यहां पर कम लगेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर क्या डिग्री के ऊपर, हमारी डिग्री के ऊपर पेमेंट लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ आएगा। इसमें लिखा हुआ आएगा कुछ, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। बस एक ही इसका नुकसान है, सिर्फ पैसे ज्यादा लगते हैं, बाकी सेम रहता है। यही क्लास में आप बैठोगे, जिस क्लास में ये बच्चे बैठेंगे, ये जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वही टीचर आपको पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन ये पैसे लेता है कि जो मेंटेनेंस है, जो कॉलेज का मेंटेनेंस है उसको पूरा कर सके, सही से कर सके, इसलिए आपसे ये पैसा लिया जाता है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों से ये पैसे नहीं लेने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट से काफी पैसा आता है, अगर करप्शन नहीं हो तो बच्चों के काम में ये पैसा आ सकता है। और बच्चों के जो पैसे हैं, किसान परिवार के बच्चों के, वो पैसे बच सकते हैं और बच्चे उनका सदुपयोग कर सकते हैं, पेरेंट्स उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जल्द ही मैं मांग उठाने वाला हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से साथियों, ठीक है। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें अपन ने चर्चा की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे, कुछ पूछना है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। साथ ही जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है 869067 पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, वहाँ पर आप मेरे को DM कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो आज का ये सेशन अपना कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपकी क्या राय है, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी या नहीं लगी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आप आके कंप्लीट PDF वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगी साथी, ठीक है। तो अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।